ऑरेंज छीलते हैं ना, उसके अंदर से जो उसके वाइट जो उसका शेल है, उसकी जो लेयर है छिलके में और किन्नू, उसको तो हम रज के जो है ना एक एक जो है ना उसका वो साफ करते हैं, उसको साफ करते हैं। ऐसे ही है। नहीं, आप जो उसके साथ जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो प्रोटेक्टिव छिलके में और उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आप जब काशे खा रहे होते हैं तो आप उसको लाजमी में कंज्यूम करें। खासकर वो लोग, हाँ जी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, काम है, मेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। पैक्टीन एक गम है, ठीक है, ये वो गम है जो आपके जूसेस वगैरह को गाढ़ा करने के लिए, ज़ैंथन गम आती है, CMC आती है, पैक्टीन इससे जो है वो रिफाइन की जाती है, जो आपके ऑरेंज पील्स हैं और उसके अंदर का जो वाइट पार्ट है। तो पैक्टीन बेसिकली एक गम है, ठीक है, ये थिकनर है, आपके जूसेस वगैरह को थिक करता है। तो सर्दियों में आप देखें कॉन्स्टिपेशन का कितना इशू हो जाता है। अगर आप ऑरेंज को उसके उस वाइट के साथ खाएंगे, क्योंकि ये एक जेली है, एक जेल है, तो जब आप उसके साथ खाएंगे आप देखें कि आपकी कॉन्स्टिपेशन नेचुरली जो है ये खत्म हो जाएगी। ऐसा देखें, हम जब किन्नू खाते हैं ना, मैं एक मेन चीज़ जो है वो आपको जो है वो क्लियर करना चाहूँ, हम किन्नू खा के तो छीलते हैं, छील के हम जब खा रहे होते हैं ऑरेंज को, तो हम इसका जो ये वाला वाइट इसका जो एक लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर छिलके में और इसके दरमियान में, ठीक है, हम इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है ना उतार के फिर खाते हैं। ऐसे ही सब ऐसे ठीक है। ऑरेंज खाते हुए आप जो है ना इसको बिल्कुल भी रिमूव ना करें, खासकर वो लोग कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू है, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, ऑरेंज खा रहे होते हैं, विटामिन C ले रहे होते हैं, तो इसके अंदर से जो है वो एक जेल, एक गम जो है वो रिफाइन होती है, जिसको जो है वो पैक्टीन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें से जो है वो रिफाइन करते हैं पैक्टीन को। पैक्टीन आपके जूसेस वगैरह के लिए थिकनर का जो है ये काम करती है। अच्छा। ठीक है, तो आप अगर इसके साथ खाएंगे, आप विटामिन C भी ले रहे हैं, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप ये वाइट पार्ट के साथ खाएंगे, आप देखेंगे कि लुब्रिकेशन होगी, आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतर है, और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो इसके साथ जो है ये खत्म हो जाएगी। ताकि लोगों को पता सके कि अब ये जैसे छीला है हमने, हाँ जी बिल्कुल, हमने ये देखें छीला है ना किन्नू को, ये देखें हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो इसके अंदर की जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, हम इसको जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं। खासकर जिन लोगों को ड्राइनेस है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये पकड़े, ठीक है, हम छील के खा रहे होते हैं। ये खा के दिखाएं हम, ये ऊपर का जो है ना वो सारा इसकी जो ये सब लगा हुआ है, हाँ जी मैं इसके साथ ही इसको खाती हूँ, क्योंकि इसके ये गम है, ठीक है, तो ये लुब्रिकेट करता है, तो आपके ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए, विटामिन C को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपकी बॉडी के लिए आप इसके साथ खाएं। वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और कॉन्स्टिपेटेड है, तो उनकी कॉन्स्टिपेशन इसके साथ खत्म हो जाएगी। ठीक हो। कीनू आ रहे हैं और कीनू के जूसेस लोग पीना शुरू कर देते हैं, कीनू खाना शुरू कर देते हैं, शाम होती है तो लोग कीनू छील के बैठ जाते हैं, अपने घर में बच्चों को खिला रहे होते हैं, खुद खा रहे होते हैं, मगर अब जब इसका मौसम चला जाएगा, इसकी जो इफादियत है वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आज हमने इनको मधु किया, ही हमें बताएंगी कि इसकी जो चीज़ें हैं, इसके जो रस है, इसके जो फ़ायदे वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद है नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कीनू की पहले तो हमें इफादियत बता दें, क्योंकि कीनू का मौसम आ चला है, तो हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमने खाना है और इसका जूस पीना है। हाँ जी, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? हाँ जी, किन्नू आप देखें कि सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ इसकी तासीर कितनी ठंडी है। हाँ, ठीक है, खा के जो है वो थोड़ी सर्दी लगने जो लग जाती है, लेकिन हम सर्दियों के अंदर जितनी जो है वो हम डाइट ले रहे होते हैं वो थोड़ी एसिडिक होती है, हैवी होती है, ऑयली होती हैं, जितनी भी चीज़ें जो है वो हम खा रहे होते हैं या आयरन बेस्ड होती हैं। आप देखें पालक, मेथी, साग वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सर्दियों के अंदर आती हैं, फ्रेश और खाई जाती हैं। तो ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन C है। विटामिन C आयरन को, कैल्शियम को, इन तमाम चीज़ों को एक तो बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करता है। दूसरे नंबर पे विटामिन C सिंथेटिक फॉर्म में नहीं, ऑर्गेनिक फॉर्म में डेली बेसिस पे आपकी बॉडी की नीड है, आपकी बॉडी इसको स्टोर नहीं करती है।
बाकी तमाम विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हमारा लीवर जो है वो स्टोर कर रहा होता है, ज़रूरत पड़ने पे हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, लेकिन विटामिन सी डेली लेना पड़ता है। अब इसके बेनिफिट क्या है कि अगर हमें जो है ये इसको डेली लेना है, और सर्दियों के अंदर जो है ये सिट्रस का जो है वो, आप देखें गर्मियों के अंदर आम आ रहा होता है और आम कितना गर्म होता है कि उसके साथ हमें ठंडी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो बैलेंस रखा है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिस की अगर हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, जो कुदरत है, हमें उसी के मुताबिक जो है वो चलना है। तो सिट्रस फ्रूट जूसेस जो हैं वो आप जैसे दोपहर में आपने खाना खाया तो बाद में आप 1 या 2 किन्नू लाजमी जो है वो खाएं, ठीक है। तो विटामिन सी, आपको पता है कोलेजन की प्रोडक्शन को, सर्दियों के अंदर ड्राइनेस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही होती हैं, जॉइंट्स वगैरह में पेन हो रही होती है, सर में डैंड्रफ हो रही होती है, ठीक है। नज़र जो है वो बड़ी वीक सी जो है वो फील हो रही होती है, बड़ा आप लेथार्जिक जो है वो फील करते हैं। तो ये एक तरह से आपका इम्यून बूस्टर भी है। आपका खाया पिया, लकड़ हजम, पत्थर हजम, इसको खा लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक हो गया। वेट गेन नहीं होता। हम सारी हैवी चीज़ें ले रहे होते हैं, सर्दियों में वो रज़ाइयों में घुसे हुए हैं, कमरे में बंद होके बैठे हुए हैं, कोई इतनी वॉक वगैरह नहीं, रूटीन वाइज तो जो है जो निकल जाते हैं गर्मियों के अंदर, सर्दी में नहीं होता। तो अगर आप विटामिन सी साथ ले रहे होते हैं तो जो फैट है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्यून वीक हो जाता है, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं। और मैंने देखा है मोस्टली जो है वो घरों के अंदर जो है वो मना कर देते हैं कि नज़ला ज़ुकाम है, मत खट्टी चीज़ खाओ। जबकि हमारे घर के अंदर, मेरे घर में मुझे अच्छी तरह याद है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू होता था, सासू माँ मेरी जो है वो ढेर सारे ऑरेंज मौसमियाँ काट के नमक लगा के रख देती थी, ये लो पकड़ो इसको खाओ। तो विटामिन सी आपके जब इम्यून को बूस्ट करेगा तो नज़ला ज़ुकाम फ्लू जो है ये चीज़ें होंगी नहीं, अगर हुई हैं तो बेहतर हो जाएंगी। हाँ, खट्टी चीज़ नहीं लें अगर गला आपका ख़राब है। मौसमी आप देखें, फ्रूटर आता है वो मीठा होता है, ठीक है, उसमें खटास इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद हम ऑरेंज को खा के, ऑरेंज छीलते हैं ना, उसके अंदर से जो उसके वाइट जो उसका शेल है, उसकी जो लेयर है छिलके में और किन्नू, उसको तो हम रज के जो है ना एक एक जो है ना उसका वो साफ करते हैं, उसको साफ करते हैं। ऐसे ही है। नहीं, आप जो उसके साथ जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो प्रोटेक्टिव छिलके में और उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आप जब काशे खा रहे होते हैं तो आप उसको लाजमी में कंज्यूम करें। उसमें क्या होता है खासकर वो लोग, हाँ जी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, काम है, मेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। पेक्टीन एक गम है, ठीक है, ये वो गम है जो आपके जूसेस वगैरह को गाढ़ा करने के लिए, ज़ैंथन गम आती है, सीएमसी आती है, पेक्टीन इससे जो है वो रिफाइन की जाती है, जो आपके ऑरेंज पील्स हैं और उसके अंदर का जो वाइट पार्ट है। तो पेक्टीन बेसिकली एक गम है, ठीक है, ये थिकनर है, आपके जूसेस वगैरह को थिक करता है। तो सर्दियों में आप देखें कॉन्स्टिपेशन का कितना इशू हो जाता है। अगर आप ऑरेंज को उसके उस वाइट के साथ खाएंगे, क्योंकि ये एक जेली है, एक जेल है, तो जब आप उसके साथ खाएंगे आप देखें कि आपकी कॉन्स्टिपेशन नेचुरली जो है ये खत्म हो जाएगी। ये अच्छा, लुब्रिकेट करेगा। उसकी ब्रेक है नैया जी, उसके बाद हम किचन में जाएंगे और किचन में जाके सारी चीज़ें जो प्रिजर्व की है, जो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं, जो नए तरीके के टोटके हैं, सब आपको यहाँ पर सिखाएंगे भी, बताएंगे भी हर्बल। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, नैयर आपा अभी हमें ज़बरदस्त यहाँ पर कुछ रेसिपीज़ बताएंगी, सब कुछ हर्बल, सारा कुछ रेकमेंडेड है, हाईली आप ये घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। अब ओवर टू यू, आप क्या क्या करने लगी आज, क्या क्या बनाने लगी? हाँ जी,